Hello students, good morning. Today we will discuss chapter 4 planning and our topic is plan. First of all, we will discuss what is the difference between plan and planning. The planning is a process, ठीक है, in which we decide in advance what to do, when to do, how to do and by whom to do is called planning. And plan is a part of planning. या प्लानिंग का आउटकम ही प्लान होता है, क्योंकि प्लान तो एक गोल को अचीव करने के लिए आप बनाते हो, प्लानिंग तो एक प्रोसेस होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वी मेक प्लान. जैसे फॉर एग्जांपल है प्रॉफिट अर्न करना, मेरा मेन गोल है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी. लेकिन प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मुझे वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है. उस वेरियस इंडिविजुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या बनाऊंगी, प्लान बनाऊंगी. जैसे फॉर एग्जांपल है मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे रिक्रूटमेंट करनी है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उनके लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, प्लान. ठीक है, तो एवरी एक्टिविटी या एक स्मॉल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं. देयर आर द टू टाइप ऑफ प्लान, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज प्लान को हम स्पेसिफिक और अडॉक प्लान भी बोलते हैं, और जो स्टैंडिंग प्लान है उसको हम रिपीटेड प्लान भी कहते हैं. सबसे पहले आता है व्हाट डू मीन बाय द सिंगल यूज, स्पेसिफिक या अडॉक प्लान होते क्या है. कहते सिंगल यूज प्लान नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल यूज प्लान इज दैट प्लान विच आर यूज ओनली ए सिंगल टाइम, एंड स्टैंडिंग प्लान इज दैट प्लान विच आर यूज अगेन एंड अगेन. जिसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो आपके स्टैंडिंग प्लान होते हैं. इनको हम रिपीटेड प्लान भी कहते हैं. ठीक है, फीचर्स आती है सिंगल यूज प्लान की फीचर्स. कहते हैं यूज ओनली सिंगल टाइम, इट मीन सिंगल यूज प्लान को मैं ओनली सिंगल टाइम ही यूज कर सकती हूँ, मैं इसको दोबारा यूज नहीं कर सकती. आगे कहता है प्रिपेयर टू मीट द डिमांड फॉर ए स्पेसिफिक सिचुएशन. एक स्पेसिफिक सिचुएशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही वी मेक सिंगल यूज प्लान. इट मीन्स एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम अराइज होती है बिजनेस में, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी मेक द प्लान सिंगल यूज प्लान. प्रॉब्लम सोल्व दिस डिस्कार्ड. कहते हैं जैसे ही हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, ये प्लान भी डिस्कार्ड हो जाते हैं. इट मीन्स प्रॉब्लम सोल्व, प्लान भी हमारा क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है. एवरी टाइम एक न्यू प्लान प्रिपेयर किया जाता है. जैसे एक नई सिचुएशन, एक नई प्रॉब्लम अराइज होती है, एक न्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी मेक ए न्यू प्लान. ठीक है, तो एवरी सिचुएशन के लिए एक न्यू प्लान ही प्रिपेयर किया जाता है. और इसमें बता रखा है एग्जाम्पल में बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. जैसे बजट है, आपने देखा होगा हर साल एक नया बजट फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, पास करता है पार्लियामेंट में. ऐसा तो कभी नहीं है इस साल जो बजट आपका पार्लियामेंट में पास हुआ, नेक्स्ट ईयर में भी आप उसी को यूज कर सके, उससे नेक्स्ट नहीं. एवरी ईयर एक स्पेसिफिक प्लान आपका बजट बनता है, यानी स्पेसिफिक एक अलग प्लान बनता है. बजट कभी भी रिपीट नहीं होता है. तो ये सिंगल यूज का एग्जाम्पल है. स्टैंडिंग प्लान, ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट कर सकते हैं, वो हमारे रिपीटेड या स्टैंडिंग प्लान होते हैं. फीचर्स कहते हैं दीज आर रिकरिंग नेचर्स. कहते हैं ये रिकरिंग नेचर्स के होते हैं. इट मीन्स आप इनको बार बार यूज कर सकते हो. उसके बाद कहते हैं स्टेबल होते हैं. इट मीन्स एक बार अगर आपने इनको यूज कर लिया तो लॉन्गिविटी तक आप इनको यूज कर सकते हो. इसलिए ये फ्लेक्सिबल नेचर के नहीं होते. कैसे नेचर के होते हैं, स्टेबल नेचर के होते हैं. थर्ड कहते हैं कि जो स्टैंडिंग प्लान है वो हमें गाइडलाइंस देते हैं बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए या बिजनेस को स्मूथली रन करने में. दीज प्लान इज आल्सो प्रोवाइड द गाइडलाइंस. तो ये हमारे कौन से थे, स्टैंडिंग प्लान. उसके बाद बच्चों आप दोनों प्लान में डिफरेंस ऑटोमेटिक अपने आप कर सकते हो. सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, कोई इनके एग्जाम्पल पूछे तो पॉलिसी, ठीक है, आपका उसके बाद मेथड, रूल्स, ये आपके स्टैंडिंग या रिपीटेड प्लान के क्या है, एग्जाम्पल्स है जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो. और उसके बाद अगर डिफरेंस करना है तो बच्चे अपने आप, अगर इनका मीनिंग और फीचर्स क्लियर है देन यू डू डिफरेंस. अब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आती है, आप 2 या 3 डिफरेंस कर सकते हो. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो आता है टाइप्स ऑफ प्लान. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान में फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और सेकंड आपका आता है स्ट्रेटेजी. अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. मैम यहाँ पर आपने बताया टाइप्स ऑफ प्लान 2 टाइप के होते हैं, सिंगल यूज एंड
स्टैंडिंग। देखो बच्चों, अब मैं जो करा रही हूँ वो भी आपकी सिंगल यूज और स्टैंडिंग में से ही है, एग्जाम्पल्स की फॉर्म में हम देते हैं। वैसे हमारे 8 प्लान है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव, सेकंड आता है आपका स्ट्रेटजी, जैसे थर्ड पॉलिसी, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोसीजर, बजट, ये वेरियस टाइप्स के प्लान हैं। हम वन बाय वन करके एक एक का डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो 8 टाइप के प्लान है उनमें से कुछ प्लान हमारे सिंगल यूज होते हैं और कुछ प्लान हमारे रिपीटेड होते हैं, क्लियर। अब उन्हीं में से इनमें 1 मार्क का पूछा जाता है जनरली, कभी 3 नंबर में पूछ लिया सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं और उनकी फीचर्स लिखो। इससे ज़्यादा कभी भी ये आता नहीं है। जो मेन होता है, ठीक है, 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, वो ये पूछा जाता है टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। कहते हैं व्हाट डू मीन बाय द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स एंड रिजल्ट्स। फॉर अचीविंग दीज रिजल्ट्स वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो इन एंड रिजल्ट्स को ही क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ना तो आपका सिंगल यूज प्लान है और ना ही आपका स्टैंडिंग प्लान है। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव नाइदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग। ना तो आपका सिंगल यूज प्लान है और ना ये स्टैंडिंग, ये किसी की कैटेगरी में ही नहीं आता। फिर जनरली बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैडम ये फिर किस टाइप का प्लान है, इसकी अपनी कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है, ठीक है। इसके लिए जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हमने कल भी डिस्कस किया था, स्मार्ट वर्ड को फॉलो करते हैं। इट मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप मनी में क्या कर सके, मेजर कर सके, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत हाई ना ज़्यादा बहुत लो होना चाहिए, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव के साथ टाइम सेट जरूर करो। विदाउट टाइम देयर इज नो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल है, सेल इंक्रीज करोगे बाय 20%, ठीक है, 1 मंथ में। टाइम भी जरूर सेट करोगे कि इन 1 मंथ में मुझे अपनी सेल को 20% से क्या करना, इंक्रीज करना है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्या किया, सेट किया। उसके बाद फीचर, डिटरमाइनिंग व्हाट इज टू बी डन। कहता है ऑब्जेक्टिव में हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। इनको हम एंड रिजल्ट्स बोला जाता है। एंड का मतलब होता है ये हमारे लास्ट रिजल्ट होते हैं, जिनको अचीव करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। कहते हैं ऑल द एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। जितनी भी एक्टिविटी है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। ये हमें गाइडलाइन देते हैं, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें बताते हैं कि हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, टॉप लेवल प्रिपेयर करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल का। तो ये क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर सिंपल आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्लान, जिसमें फर्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव, तो बच्चों आपको क्या क्या लिखना है, मीनिंग, ठीक है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल और उसके बाद 3 से 4 उसकी फीचर्स आपको लिखनी है। इसके अलावा सिंपल क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं लिखना। बट इफ दैट क्वेश्चन इज आल्सो अवेलेबल इन केस, और केस में कैसे सोल्व करोगे, तो केस में जहां पर भी आपने टारगेट सेट कर रखा है, ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। केस में ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिंपली गिवन होता है।